हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सही होइएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के द्वारा क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया गया था और हम लोगों ने अलजेब्रा स्टार्ट किया था, बीजगणित। कुछ क्वेश्चन इसमें हो गए थे, जैसे बहुपद खत्म हो चुके हैं। अभी 3.3 एक्सरसाइज चल रहा है, जो दो चार रैखिक समीकरण स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें से 3.1 2 3 4 5 खत्म हो चुका था। 5 का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में हम लोग देखा था 3.5 का वन क्वेश्चन हम लोग कर लिया था। वन में 4 क्वेश्चन थे, सारे हम लोगों ने कर लिए थे, ठीक है। उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट नए हैं उसको मैं बता दूं कि क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट किया गया है। आपको अगर ये वीडियो समझ तो पीछे के क्लास जाकर देखें। पीछे के बहुत सारे क्लास हो चुके हैं, उसमें जाकर देखिएगा। आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे, उससे आगे समय को ना बर्बाद करते हुए मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ 3.5 का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने वन टोटल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, मैं फिर से बता दूं। जिस बच्चे को अगर कोई समस्या हो, पिछला वीडियो देखा हो, लास्ट क्लास जो भी आपने किया हो, और कोई दिक्कत हो तो कृपया करके कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के हम लोग क्लास देखते हैं। आज हम लोग क्लास में क्या पढ़ेंगे, 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण अनुकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या कह रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या किसका होता है अनेक हल, किसका होता है अनेक हल? उसका होता है जिसका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन अगर आ जाए तो क्या होता है, अनेक हल होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। समीकरण 1। समीकरण 2 में क्या है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। यही है ना समीकरण, क्या है, यही है ना। समझेगा आपका, देख पता चल गया समीकरण क्या है मेरा। समीकरण 1 समीकरण 2 दिया आप कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें पता ये करना है कि अपरिमित रूप से अनेक हो, एक के वैसा मान निकालना है, एक वैसा मान आना चाहिए जिस समीकरण का क्या हो, अपरिमित रूप से अनेक हल हो। अब जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होता है, कंडीशन। कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ऐसा कंडीशन लाना होगा। ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। मैं फिर से बता दूं बच्चों को कि ये मैंने ना थ्योरी जब क्लास दिया था उसमें मैंने आपको बताया था किसका अनेक हल होता है, किसका एक हल होता है और किसका अनेक हल होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। जिसको समझ आए तो पीछे क्लास जाकर देखियो, ठीक है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे ए बराबर क्या है हमारा, ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 7। चलिए आइए इसमें आइए, a2 बराबर a1 b1 c1 कर देंगे, ठीक है। अब a2 कितना हो जाएगा मेरा, a माइनस बी, b2 क्या हो जाएगा a प्लस बी, और c2 क्या हो जाएगा मेरा 3a प्लस बी माइनस 2। ये आ गया a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लिए। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो उसका कंडीशन क्या होता है, उसका कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये होता है ना। चलिए इस फॉर्मेट पे क्या करेंगे, इसको डाल देंगे। क्या करेंगे, इस फॉर्मेट पे इसको डालेंगे। डालिए तो क्या आएगा, आएगा मेरा 2/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब क्या करना है इसमें, इसमें क्या करना होगा, किसी दो को लेकर इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, किसी दो को लेकर इक्वल करेंगे, वहां से ए और बी का मान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। इसको करिए, इक्वल करिए। ये क्या लिखे, ये क्यों लिखे, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो चलिए a1b1c1 का मान मेरा दिया हुआ है, तो उस तरह से a1/a2, a1 का मान 2 है तो मैं इस b लिख दिया। इस तरह से इसको क्या करें, पुट कर दिया। अब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका, चलिए सोल्यूशन करके देखते हैं इसका कैसे होगा। आइए अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे, क्या होगा, किसी दो को इक्वल करिए। चलिए इसको या फिर इसको, किसी दो को हम लोग को इक्वल करना है। इसको करते हैं इक्वल, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, आप मिटाकर इसको फिर से करिए, ठीक है। चलिए 2/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी। ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा मेरा 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b होगा। अब चलिए 2a ये इधर आके माइनस 3a होगा, प्लस 2b ये आके हो जाएगा प्लस 3b इक्वल टू 0। यानी कि हो गया माइनस a प्लस 5b इक्वल टू 0। समीकरण 1, ये क्या हो गया मेरा, समीकरण 1 हो गया।
ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या किया मैंने, a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके ये तैयार कर लिया मैंने पुट करके, यहाँ से a1/a2 का मान निकाल लिया। उसका क्या किया, किसी दो को इक्वल करके इसको इसको इक्वल करके एक इक्वेशन हो गया। अब इसको इसको इक्वल करके दूसरा इक्वेशन निकाल लेंगे। चलिए फिर आते हैं, फिर दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। दूसरा इक्वेशन कैसे निकलेगा, चलिए निकाल के देखते हैं। मेरा पहला इक्वेशन क्या आ गया, -a प्लस 5b इक्वल टू 0, ये मेरा समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 निकाल के देखते हैं क्या होगा। समीकरण 2 आइए इसको इसको निकालते हैं, करके देखते हैं क्या होगा। चलिए क्या लिखेंगे, 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। निकालिए, यहाँ से दूसरा इक्वेशन निकल जाएगा। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी कितना 3 तिहाई 9, 9a प्लस 3b और माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। यहाँ तक समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या करते हैं। चलिए 9a माइनस 7a होगा प्लस 3b माइनस 7b इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 6 हो जाएगा। इधर माइनस में जाएगा प्लस में हो जाएगा। चलिए निकालते कितना हो जाएगा, 2a माइनस 4b इक्वल टू 6, और यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकालते थे, क्या हो जाएगा मेरा a माइनस 2b इक्वल टू 3। इक्वेशन मेरा सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से को बता दूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस इक्वेशन a और b का वैसा मान निकालिए जो क्या हो, अपरिमित रूप से अनेक हल हो। क्या हो, अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो आपको पता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो उस कंडीशन से क्या किया हम लोगों ने, निकाला इसे a1 का मान, b1 c1 का मान, a2 b2 c2 का मान निकाल लिया। इसको यहाँ पे इक्वल कर दिया। अब क्या किए, तीनों का मान हम लोग यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद क्या किए, किसी दो को इक्वल करके ये एक निकाल लिए मान, किसी दो को इक्वल करके क्या कर दिए, एक मान निकाल लिए। और फिर दूसरा कंडीशन में क्या किए, फिर किसी दो को इक्वल करके एक मान निकाल लिए। अब चलिए अब क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना। अभी यहाँ से क्या एक इक्वेशन आप लोग तैयार करके लिख सकते हैं। अब दो इक्वेशन, इक्वेशन 5 इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद मैं मिटा देता हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप सिर्फ इक्वेशन याद करके रखिए। चलिए अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो कृपया करके बताइएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए मेरा दो इक्वेशन था, कौन कौन दो इक्वेशन था। पहला इक्वेशन था मेरा -a प्लस 5b इक्वल टू 0, इक्वेशन मेरा फर्स्ट था। और सेकेंड इक्वेशन क्या था, a माइनस 2b इक्वल टू 3, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन था। चलिए ये मेरा फर्स्ट था, ये मेरा सेकेंड था। अब यहाँ से क्या करेंगे, a और b का मान निकालना है। क्या करना है, यहाँ से a और b का मान निकालना है। a और b का मान निकाल देंगे, जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए निकालिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, क्योंकि a और a तो कट जाएगा, लिखेंगे -a प्लस 5b इक्वल टू 0, और उसके बाद क्या हो जाएगा, a माइनस 2b इक्वल टू 3। चलिए ये से ये कटेगा, बचेगा क्या मेरा, 3b इक्वल टू 3 होगा। अब b इक्वल टू कितना आ गया, 1, b इक्वल टू कितना आ गया 1। अब चलिए a का मान निकालेंगे। आप लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, देखिए ध्यान से देखिए क्या किया मैंने, वहां से एक कंडीशन निकाला, समीकरण 1 समीकरण 2 निकाला। उसका क्या किया, इस दोनों को प्लस करके कोई भी विधि से, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि आप लुप्तीकरण से बनाइए, प्रतिस्थापन बनाइए, या फिर ब्रजगुण से, कोई भी विधि यहाँ पे चर्चा नहीं किया। इसमें हम क्या करेंगे, कोई विधि से निकाल देंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड निकाल, यहाँ से लुप्तीकरण से प्रयोग करके b का मान 1 आया, b का मान इसे पुट कर देंगे 1 में, -a प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0। अब -a बराबर -5 होगा, a बराबर 5, a बराबर 5 हो गया, b बराबर कितना हो गया 1। ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कृपया करके कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको क्या करूंगा, फिर से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या किया, मैं को फिर से समझा दूं इसमें क्या किया। इसमें हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन कह रहा था कि a और b का मान निकाल लिया, वैसा मान निकाल जो क्या हो, इसको अपरिमित रूप से अनेक हल हो, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे पहले इक्वेशन क्या करें, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल दिए। उसके बाद अपरिमित रूप से अनेक हल होने का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही होता है। उस फॉर्मूला को डाल दिए, उस पर क्या किए, a1/b2 का मान जो भी आया वो पुट कर दिए, वहां से इक्वल करके इक्वेशन 1 निकाल लिए। फिर अगला कंडीशन, फिर 2 को इक्वल करके इक्वेशन b निकाल लिए। इक्वेशन 1 2 को क्या किए, इक्वल करके यहाँ पे a और b का मान निकालिए, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटा दें।
जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, कृपया के कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दो में बी भी है, ये दो का वन था, दो का एक था, दो का बी देखते हैं क्या है। दो का बी क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो का बी कह रहा है, क्वेश्चन से मैं इसमें कह रहा है के के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है? कोई हल नहीं होगा। क्या लिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन लिख रहा है कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है? कोई हल नहीं होगा। इसका कंडीशन क्या होता है? इसका कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, यही होगा ना। कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। अब ध्यान से देखिए, जो आपका k का जो मान आएगा ना, k का जो मान आएगा वो आपको क्या करना है, इस कंडीशन पे फुल फॉल। देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूं, आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, इसमें करना कुछ नहीं है। कंडीशन आपका ये होगा, ये कंडीशन अप्लाई होगा, इसमें क्या कीजिए a1 और b1 का मान जो भी होगा वो पुट कर दीजिएगा, और लास्ट में आपका क्या होगा, k का मान निकल जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, k का मान निकल जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, k का मान जो आएगा आपका, k का मान आएगा आपका 2, k का मान कितना आएगा, 2 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, k का मान कितना आएगा, 2 आएगा। अब k का मान जो 2 आएगा उसको आप पुट कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर, k का मान 2 आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालना है, कैसे निकालना है, इस कंडीशन में निकालना है। यहाँ पे जो भी आपको इक्वेशन दिया है उसको आप पुट कीजिएगा और यहाँ से इक्वल करके k का मान निकाल लीजिएगा। मैं वो कहता जैसे इससे पिछले बनाया ना, उससे हम उसी तरह से बनेगा, उसमें दोनों को इक्वल किया था, इसमें किसी दो को इक्वल करके निकाल लेंगे, ठीक है। और नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए इसको मैं छोड़ता हूँ और हम लोग आगे आते हैं। आगे भाषा वाला क्वेश्चन क्या है, आगे भाषा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और फिर बनाइए। क्वेश्चन भाषा वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो भी भाषा वाला क्वेश्चन होता है, जो भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, 2-3 बार पढ़ते हैं। जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक समझ में तो आएगा नहीं। भाषा वाला जो भी क्वेश्चन आएगा उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। उसमें आपको 2 कैरेक्टर दिया रहता है, ठीक है। 2 कैरेक्टर में से आपको चूज करना था, क्या हम लोग किसको x मानेंगे, किसको हम लोग y मानेंगे, उसके अनुसार से आपका क्वेश्चन सोल्व होता है। चलिए मैं देखता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 भी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का प्रत्यास्थापन विधि बीजगणित विधि से हल कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक बार करना है प्रतिस्थापन विधि से हल, एक बार करना है ब्रज गुणनखंड विधि से हल, ठीक है। आपको प्रतिस्थापन विधि भी आता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ब्रज गुणनखंड विधि भी आता है, मैं आपको जस्ट बताया हूँ। तो दोनों कंडीशन आप बनाकर देखिए, आपको क्वेश्चन जब बन जाएगा, जैसे मैं बताया उसी तरह बनाइएगा, बन जाएगा। और आपको जो आसान लिखा हो लगा वो आप लिख दीजिएगा, मुझे प्रतिस्थापन विधि आसान लगा या फिर ब्रज गुणनखंड विधि आसान लगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग खुद से कर सकते हैं। इक्वेशन आपको दिया, अगर नहीं बनेगा तो बताइएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन है, आप लोग उसको सोल्व कर सकते हैं दोनों विधि से, ठीक है। मैं बता चुका हूँ। हम लोग आते हैं भाषा वाला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में फर्स्ट क्या कह रहा है, भाषा वाला जो क्वेश्चन में फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत दूर में दिया हुआ, क्या क्वेश्चन बहुत दूर में दिया हुआ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बहुत लग रहा है, देखने से लग रहा है बहुत सारा हार्ड होगा। हार्ड कुछ नहीं, बहुत सिंपल से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक भाग क्या है, नियत है। एक जो छात्रावास है ना, उसका एक भाग क्या है, मासिक का नियत है। ये नियत मतलब फिक्स रेट है, उसका जो रेट लगा हुआ है उसका फिक्स है, ठीक है। आगे कह रहा है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। अब ये भी डिपेंड है, एक कंडीशन लगा दिया, एक क्या। अब इसमें देखिए 2 कंडीशन आ गए, एक है फिक्स, जो फिक्स रेट है उसको हम लोग x मान लेंगे, जो प्रतिदिन का जो रेट है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। 2 करेक्टर आ गया। पहला करेक्टर कह रहा है कि एक छात्रावास का मासिक जो आय है वो फिक्स है, नियत है, फिक्स है। और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि उसका, और दूसरा क्या डिपेंड करता है कि किस दिन पे, कितने प्रतिदिन पे दूसरा कंडीशन ला रहा है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में पढ़ के सुना देता है, आप लोग क्वेश्चन को 3 बार 4 बार पढ़िएगा, जाके आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपया का व्यय अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी को बी को 26 दिन भोजन करता है तो उसको 1180 रुपया देना पड़ता है। तो भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब डिपेंड ये कर रहा है कि एक जो है मासिक व्यय दिया हुआ है, ठीक है, कितना मासिक व्यय फिक्स है, एक फिक्स रेट है, और दूसरा क्या है, प्रतिदिन पर रेट है। 2 करेक्ट आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, एक फिक्स को मानेंगे, दूसरा जो फिक्स नहीं है उसको मानेंगे, जो प्रतिदिन पे दे रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, लेट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट लिखेंगे, माना कि
माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि जो फिक्स रेट है, क्या लिखेंगे, जो फिक्स चार्ज है, भोजन, यहाँ पे लिखेंगे भोजन, भोजन का नियत मूल्य बराबर 100 रुपया। क्या हो जाएगा, भोजन का जो नियत मतलब क्या होता है, फिक्स रेट, नियत मतलब क्या होता है, फिक्स रेट, जो नियत है उसका क्या होगा, 100 रुपया मान लिए। देखिए कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में कुछ नहीं करा, 2 कैरेक्टर का आपको चूज करना, ठीक है, 2 कैरेक्टर आपको चूज करना, उसमें से आपको भाषा वाला जो भी क्वेश्चन, 2 अक्षर वाला रैखिक समीकरण भाषा वाला जो भी क्वेश्चन होगा ना, उसमें 2 कैरेक्टर दिया रहेगा, ठीक है, 2 कैरेक्टर में से आपको एक को एक्स माना, दूसरे को वाई माना। इसमें क्या कह रहा है, मासिक जो नियत भाड़ा है, मासिक जो है वो फिक्स है, उसको एक्स मान लिए, जो प्रतिदिन पे चेंज होता है, जो प्रतिदिन का, उसको क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, भोजन का प्रतिदिन मूल्य बराबर वाई रुपया। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन का जो मूल्य है वो क्या कर रहा है, वाई रुपया मान लेंगे, पर डे का प्रतिदिन का क्या हो जाएगा मूल्य, वाई रुपया, नियत मूल्य कितना, एक्स हो गया, प्रतिदिन का क्या हो गया, वाई हो गया। मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, यहाँ पे लिखिएगा भोजन का प्रतिदिन मूल्य, प्रतिदिन का मूल्य क्या हो जाएगा, वाई रुपया हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न अनुसार लिखेंगे, क्या लिखना है। अब आप लोग क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को, कम से कम 3-4 बार पढ़िएगा ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, इससे पहले भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सोल्व करा था, कौन सा, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा वाला क्वेश्चन हम लोग एक बार पढ़ा था। उस हिसाब से ये है क्या, एक फिक्स रेट है, एक क्या फिक्स भाड़ा कितना, मासिक का 100 रुपया मान लिए, जो प्रतिदिन पे डेवलप कर रहा है उसको क्या मान लिए, वाई मान लिए। चलिए क्या करेंगे, आप इक्वेशन तैयार करेंगे, इक्वेशन में क्या तैयार हो जाएगा। अब एक बच्चा 20 दिन रह रहा है, दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, 26 दिन रहता है। पहला इक्वेशन में क्या हो जाएगा, x + 20y इक्वल टू, उसको कितना, 20 दिन जो रह रहा है उसको कितना पे कर रहा है, वो 1000 पे कर रहा है, कितना पे कर रहा है, 1000। कंडीशन 1 हो गया। सेकेंड क्या हो जाएगा, x + 1 है 26y बराबर 1180, इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए एक जो छात्रावास है, एक जो छात्रावास बोलते हैं किसको, हॉस्टल को, एक हॉस्टल का जो नियत भाड़ा है, जो फिक्स रेट है महीना का, वो कितना है, फिक्स रेट है, एक फिक्स रेट है। और एक दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, प्रतिदिन का जो भोजन करता है उसका अलग रेट है, 2 रेट है, 2 मूल्य, कौन 2 मूल्य, एक फिक्स मूल्य है और एक है प्रतिदिन का जो भोजन करता है वो मूल्य। तो फिक्स जो मूल्य उसको एक्स मान लिए, जो प्रतिदिन का उसको वाई मान लिए, ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। अब एक बच्चा क्या कह रहा है, 20 दिन खाना खाता है, कितना दिन खाता है, 20 दिन खाना खाता है, तो उसको कितना रुपया देना पड़ता है, 1000 रुपया। और एक्स को क्यों इसमें प्लस किया, एक्स को इसलिए कि प्रति जो मासिक मूल्य वो तो आपको देना पड़ेगा ना जी, महीने का जो मूल्य तो देना ही देना, वो तो फिक्स है, तो उसको भी तो ऐड करेंगे उसमें, और प्लस और जो 20 दिन खाना किया था 20y इक्वल टू 1000, और एक बच्चा 26 दिन खा रहा था उसका 26y, ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब 2 इक्वेशन आपका तैयार हो गया, 2 इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसको आपको जब पता है कि 2 चौरैखिक समीकरण कैसे सोल्व करना है, इस कंडीशन में ये नहीं कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है, लुप्तीकरण से सोल्व करना है, इसमें दिए समीकरणों को बनाए उसके हल किसी भी, देखिए इसमें कह रहा है किसी भी विधि से सोल्व कर दीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी विधि से सोल्व कर दीजिए। तो सबसे आसान लुप्तीकरण होता है, इसको विलोपन विधि कहते हैं। उस विधि से आपको सोल्व करना है, तो आप उसको क्या कीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, उस विधि से आप लोग सोल्व कीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। और जिस बच्चे से सोल्व नहीं होगा कृपया कर बताइएगा, मैं उसको सोल्व करता हूँ। मैं बस इक्वेशन आपको तैयार कर दिया। एक लिखिए, भोजन का नियत मूल्य 100 रुपया और भोजन का जो प्रतिदिन का यहाँ, ठीक है, उसका हो जाएगा वाई रुपया, ठीक है। वहां से आप लोग क्या कीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हो गया। मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा इक्वेशन निकालने, उसके बाद आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इक्वेशन तैयार करके दे दिया, आप उसको सोल्यूशन कर लीजिएगा, आपको आता ही होगा सोल्यूशन का। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे सोल्यूशन करना है, लुप्तीकरण से करना है, ठीक है, बहुत आसान तरीका है, बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या करें हम लोग, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है किसी भिन्न का, अब देखिए भिन्न वाला क्वेश्चन है, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था भिन्न वाला क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। जैसे भिन्न की चर्चा करते हैं, जैसे 3/5 लिखा, एक भिन्न है ना, भिन्न इसी को बोलते हैं, 6/5 है या फिर 7/12 लिखा हुआ है ना,
तो इसमें क्या होता है, दो कैरेक्टर इसमें भी होता है, पहला कैरेक्टर ऊपर वाला, दूसरा कैरेक्टर नीचे वाला। पहला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को हर। जैसे भिन्न वाला क्वेश्चन है, जैसे भिन्न वाला क्वेश्चन है, आंख बंद करके क्या कर देना है, लिखना है, माना कि किसी भिन्न का अंश x और हर y, दो कंडीशन, दो कैरेक्टर हुआ भिन्न का दो कैरेक्टर हुआ, क्या क्या हुआ, एक अंश होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आंख बंद करके आपको क्या लिख देना है, लिख देना है, माना कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। यहां तक आपका क्वेश्चन हो गया तैयार। यहां पे लिख दीजिएगा भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बट्टा y। यहां तक आपका 50% क्वेश्चन हो गया सोल्व। क्या करना है, जैसे भिन्न वाला क्वेश्चन है, एक अंश और दूसरा हर, एक को अंश मान लेंगे, दूसरा को हर मान लेंगे। देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण जो भी होता है, जो भाषा वाला जैसा भी, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, दो कैरेक्टर दिया रहता है, आपको बस पढ़ना कि इसमें कौन कौन दो कैरेक्टर है, एक को x मानना होता है, दूसरा को y मानना होता है, ठीक है। तो एक को हम लोग x मान लिए, दूसरा को y मान लिए, भिन्न वाला क्वेश्चन हो गया। अभी आप लिखेंगे प्रश्न से। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, अब पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भिन्न एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। अंश यहाँ पे क्या होगा, x बटा y लिख दिए, कोई दिक्कत, अंश ऊपर वाला, इसमें से एक घटाते तो क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि अंश से एक घटाने पे 1/3 हो जाता है, तो अंश से एक घटा दिए, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3x - 3 = y, यानी 3x इधर आएगा -y बराबर 3। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। क्या किए, कुछ नहीं किए, समीकरण देखिए, पहला इक्वेशन क्या किए, समय किसी भिन्न का अंश x मान लिए, हर y मान लिए, भिन्न x बटा y हो गया। अब कह रहा है किसी भिन्न का अंश में एक घटाने से क्या होता है, 1/3 हो जाता है। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। क्या करता है, उसके अंश में एक घटा दिए, 1/3 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x 3y। अब इसको इधर कर दिए, इसको उधर कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड कैसे बनाएंगे वो देखिए, आगे बढ़िए क्या कह रहा है। आपको मैं बता दूं, जो बच्चे आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना, जिस बच्चे को वीडियो समझ में नहीं आता हो, कृपया करके कमेंट करके बताइए कि समझ में नहीं आता, मैं उस वीडियो को फिर से बता दूंगा, ठीक है। और मैं यकीन दिलाता हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, आप अगर मेरा वीडियो प्रतिदिन देखते होंगे ना, मेरा क्लास कर लो, टोटल मैथ में जल्दी खत्म कर दूंगा। आपको मैं कितना भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है, मैं गारंटी लेता हूँ उसका 85 से ज्यादा नंबर, 90+ नंबर आएगा मैथ्स में, ठीक है। और मैं बता दूं, कुछ दिनों बाद मैं इसको इस चैनल के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो जाके पिछला वीडियो देखे, तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। और जो बच्चे को समझ में नहीं आता हो फिर भी तो बताइएगा, मैं उसको फिर समझा दूंगा, ठीक है। और सारे बच्चे देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, कि एक क्लास, एक टीचर जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जाके देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन का आप लोग बार बार पढ़िए, ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। जितना बार भाषा वाला क्वेश्चन पढ़िएगा उतना आपको फायदा होगा। आगे कह रहा है, और वह 1/4 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। किस कंडीशन में 1/4 हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ते हैं। किसमें, हर नीचे वाला होता है, हर नीचे वाले को बोलते हैं ना, हर में 8 जोड़ दिए तो कितना, 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई का भी कर दिए, कितना हो जाएगा, 4x बराबर y + 8, 4x - y बराबर 8। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड आ गया। इक्वेशन फर्स्ट आपका दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x - y बराबर 3, इक्वेशन सेकेंड क्या, 4x - y बराबर 8। अब इस कंडीशन को क्या करना है, दो इक्वेशन हो गया, आप इसको किसी विधि से सोल्व करके x और y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग x y का मान निकाल लीजिएगा। जिन बच्चों से नहीं बनेगा कृपया बताइएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि भाषा वाला क्वेश्चन बस इक्वेशन तैयार हो जाना चाहिए, आगे आप लोग उसको सोल्यूशन करना जानते हैं, आप लोग खुद सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे को समझ में आया, ठीक है, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया कृपया करके कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा, ठीक है। कोई डरना, कोई शर्माने वाली बात नहीं। जिस बच्चे को समझ में, डायरेक्ट बोलिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। और मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि कैसा भी कमजोर स्टूडेंट होगा, आपको एक एक चीज में समझा कर छोड़ूंगा, ठीक है। जब समझ में बताइएगा, मैं आपको फिर से सुना दूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, जो बच्चे नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों को बताइए कि टीचर आए जो पढ़ाते हैं, अच्छा खासा मैथ पढ़ाते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तब तो बच्चे सब देखेंगे, सब बच्चों को फायदा होगा ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।